2 Pro, 3 Pro, कोई भी 4 Pro नहीं था, स्ट्रेट 5 Pro आया था। देन दी 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro, 9 सीरीज में Pro भी था, Pro Plus भी था। 9 Pro थोड़ा सा इंफीरियर टाइप का था, इसलिए 9 Pro Plus, 9 Pro मेरा आराम कर रहा है, टूटा हुआ है तो यहाँ लाएंगे दिक्कत हो सकती है। नाउ गाइस एट द लास्ट है Realme 10 Pro Plus। यू सी कितना चेंज आ चुका है फोन्स में, क्या क्या डिज़ाइन चेंज हुआ है, लुक पैटर्न सभी चीज़ कैसे चेंज हुई है। हर फोन का कुछ ना कुछ फीचर्स था। लेट्स टॉक अबाउट गाइस Realme 10 Pro Plus। सो इन द समरी मैं आपको कंक्लूजन पहले ही बता देता हूँ। मोस्ट कंफर्टेबल डिवाइस है जो मैंने इस साल यूज़ की है, एंड फॉर द प्राइस जो उसमें मुझे कॉन्स मिले हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो आपके लिए डील ब्रेकिंग है। कुछ कॉन्स हैं लेकिन डील ब्रेकिंग कॉन्स नहीं कि आप इस डिवाइस को बाय ना करें। आई थिंक यू विल लव दिस डिवाइस। व्हाई, मैं आपको बताता हूँ। आपने पुराने सारे प्रो सीरीज देखे, डिज़ाइन को लेके ऑलवेज Realme कुछ ना कुछ नया करती है, और यहाँ पे डिज़ाइन आई डोंट नो फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ये जो रेज वाला डिज़ाइन जो कैमरास नहीं करता है, Realme के एक C सीरीज में था रेड कलर का, अभी दिखाता हूँ। जस्ट लाइक दिस Realme आई बिलीव C3 है, सिग्नेचर भी है। तो यहाँ वैसे से लाइंस निकलनी थी, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, लेकिन इन लाइंस में ना ऐसा डिज़ाइन है कि ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी ग्लास स्ट्राइप्स हैं उस पर लाइट्स पड़ रही तो वो चेंज हो रहा है। आपने वो वाला गाना सुना है, मधुबाला वाला, शीश महल वाला, कुछ वैसी वाली फीलिंग आ रही है। प्लास्टिक का पैनल है, दैट्स वाई ये काफ़ी लाइटेस्ट है, अराउंड 176 ग्राम है। और अगर हम स्लिमेस्ट फोन का वेट देखें जो इस साल का है, वो है 156 ग्राम। वेल गाइस, फोन बड़ा ही स्लिम है यूज करने में और सुपर कंफर्टेबल है। सी ऐसा डिजाइन ऐसा नहीं कि हमने पहले यूज नहीं किया है। यू सी अगर आप Vivo V25 Pro देखेंगे, नियरली सेम फुटप्रिंट पे है, वैसा ही कर्व डिजाइन, कर्व बैक पैनल, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी है और बल्की भी है। बहुत ही कंफर्टेबल है, ज़्यादा एजेस आपको शार्प फील नहीं होंगे। होल्ड करने में इस साइड से बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर है, स्वाइप करेंगे, नेविगेट करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ऑन दी पोर्ट्स अप टॉप यहाँ पे आपको स्पीकर मिलेगा, नॉइस कैंसलेशन माइक है, पावर बटन है और यहाँ पे वॉल्यूम है। ऑन दी बॉटम टाइप सी स्पीकर, ड्यूअल 5G कॉलिंग माइक, ऑफ कोर्स नो हेडफोन जैक। चाहे तो कंपनी दे सकती है बट देती नहीं है। फर्स्ट अबाउट द गुड थिंग, ऑफ कोर्स एमोलेड है, 1 बिलियन कलर्स मिलते हैं जो कि स्टेप अप है, फर्स्ट टाइम Realme ने ये प्रोवाइड किया है। ऑन दी नंबर सीरीज 2 एंड HDR 10+ का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिलता है, लाइक एज यू कैन सी ऑन दी Amazon Prime। एंड यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, 60, 120 और ऑटो। डिस्प्ले का बेसल्स काफ़ी कम है इफ़ यू कंपेयर लाइक Vivo V25 Pro, जो कि अभी तक का मोस्ट अफोर्डेबल कर्व डिस्प्ले फ़ोन है। फॉर रेफरेंस आप यहाँ पे ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि बेजल्स कितने कम हैं इस फ़ोन में कंपैरिजन टू Vivo V25 Pro, जो कि चीपेस्ट फ़ोन है अभी तक का AMOLED डिस्प्ले एंड कर्व कॉम्बिनेशन के साथ में। एंड लेट्स डू अगेन ए क्विक कंपैरिजन विद द सुपर प्रीमियम फ़ोन। ऑफ कोर्स अभी ये प्योर प्रीमियम फ़ोन का डिस्प्ले नहीं छाड़ सकता है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा अलग आपको कम बेजल्स मिल सकते हैं, स्पेशली राइट एंड लेफ्ट में। टॉप एंड बॉटम में तो नियरली इक्वल है। सो पॉइंट आप समझ गए कि डिस्प्ले इसका बहुत ही कमाल का है। एक ही कॉन्स मुझे लगी, वो ये कि इसकी पीक ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, 800 निट्स है। कम इसलिए है इन कंपैरिजन टू अगर हम अदर फ़ोन देखें, जैसे कि जस्ट उसके टॉप में जो है, इसमें आप देख सकते हैं ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा। इवन अगर हम बजट फ़ोन्स में आए जैसे कि Redmi Note 12 Pro Plus की, इसमें भी आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, अराउंड 1300 निट्स की है। इस फोन में भी 1300 निट्स थी Vivo में, और यहाँ पे थोड़ा सा कम है। रीज़न सिंपल है, कॉस्ट कम करने के लिए ये चीज़ की गई। अगर 1300 निट्स करते तो ऑफकोर्स इस फ़ोन का प्राइस आपको 30,000 के आसपास पहुँच जाता। यही एक मेन रीज़न है। यहाँ पे नया ये है कि Dimensity 1080 CPU दिया गया है। ये CPU हमने ऑलरेडी देख रखा है अदर फोन्स में, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 12 Pro Plus की। कुछ बेंचमार्किंग कंपैरिजन भी हम देख सकते हैं, कुछ डिफरेंट डिवाइसेस जो आप सेम प्राइस में बाय कर सकते हैं और नियर अबाउट सेम CPU आपको मिल सकता है। ओके, 900, 920, 1080, Dimensity 1300, Snapdragon 778G, G+ एंड Dimensity 8100। ऑल्सो अगर हम इसको कंपेयर करें
स्नैपड्रैगन 870 से, जो कि आपको मिल सकता है iQOO Neo 6 में, उससे भी आप स्कोर कंपैरिजन देख सकते हैं। जितना मैंने इसको यूज़ किया है, मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं लगी यूज़ करने में। गेमिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी प्ले किया है, जो मैक्स सेटिंग है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लैग जरा से भी नहीं लगा। यस, डिवाइस थोड़ी सी हीट हुई है, मुझे ऐसा फील हुआ, हल्का सा हीट हुआ। एक रीज़न ये है क्योंकि प्लास्टिक का काफ़ी थिन पैनल है और फ़ोन थोड़ा सा स्लिम है, तो डायरेक्ट आप CPU के कॉन्टैक्ट्स में काइंड ऑफ आ ही रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र में, तो थोड़ा सा आपको हीट फील होगा, लेकिन कूल भी ये बहुत जल्दी हो जा रहा है। सो इन द समरी में 1080 अच्छा CPU है, लाइक मिड रेंज में ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपको Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिला है, विच इज़ अ गुड थिंग। जनरली कंपनीज क्या करती हैं, पुरानी वर्जन ऑफ Android से फ़ोन को लॉन्च करती हैं, इवन दो वो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ओल्ड स्पेक्स दिया जाता है। फॉर अ गुड रेफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन दी Redmi Note 12 Pro सीरीज़, यहाँ पे Android 12 दिया गया है, और कंपनी तुरंत ही फ़ोन लॉन्च होने के 1-2 महीने में Android 13 दे देगी, क्योंकि 2 ही मेजर वर्जन अपग्रेड पुश करने होते हैं, तो कंपनी ऐसे कह सकती है कि लाइक हमने तो 2 वर्जन प्रॉमिस किए थे। Android 13 आपको मिला, यानी कि आप Android 14, 15 भी गारंटीड पाएंगे। एटलीस्ट 2 से 3 साल के ये फ़ोन आपका प्रॉपरली चलेगा। और गुड पार्ट क्या है Android 13 में, लाइक Realme 4.0 है, आपने ऑलरेडी देखा होगा, मैं कुछ खास आपको नहीं बताऊँगा। ओप्पो और वन प्लस का मर्जर हुआ, तो उससे क्या हुआ, बहुत से वन प्लस के फीचर जो अच्छे थे ओप्पो के सॉफ्टवेयर में आए। अब लेकिन ओप्पो, रियलमी, वीवो सब एक ही कंपनी के हैं, सो इनहेरिटेंस आपको पता होगा जो होता है C++ में। ओप्पो के फीचर अब आने लगे हैं रियलमी में, जैसे कि वन प्लस में एक बहुत ही अच्छा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता था, अगर आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अब आ चुका है रियलमी के फ़ोन में। यहाँ पे आप एग्जैक्टली वही चीज़ें पा सकते हैं जो आपको वन प्लस में मिलती थी। फिलहाल सॉफ्टवेयर के टर्म में आपको मिक्स एक्सपीरियंस मिलेगा, लाइक न्यू फीचर्स भी हैं, बहुत सारे ब्लोटवेयर भी इंस्टॉल हैं जो आपने ऑलरेडी देखे हैं, सो उसके बारे में आप ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ गया 9 Pro Plus। अब देखिए Realme 9 Pro Plus में क्या था, जो मेन USP बनाई गई थी इस डिवाइस की, वो इसका कैमरा था। Sony IMX766 स्पेशली लो लाइट में बहुत ही सुपर परफॉर्म करता था। अब इस बार Realme ने कैमरे पे फोकस करने के बजाय डिस्प्ले पे ज़्यादा फोकस किया, स्लिम प्रोफाइल और थोड़ा सा प्रीमियम फीलिंग देने की ज़्यादा कोशिश की। यहाँ पे इस बार 108 MP का सेंसर यूज़ किया गया है, जो आपको एग्जैक्टली सुपर प्रीमियम फोन्स में मिलता है, बजट में भी मिलता है Redmi के Note 11 Pro Plus में। तो आपने ये सेंसर बहुत बार देखा है, नॉट अ बिग डील। अदर टू सेंसर सेम है 8+2, जो कि ऑलवेज आपको मिलते हैं। ऑन दी कट डाउन यहाँ पे आपको OIS नहीं दिया गया, तो आप डिटेल कैमरा टेस्ट देख सकते हैं, मैंने कर रखा है 9 Pro Plus वर्सेस 10 Pro Plus वर्सेस दी Redmi Note 12 Pro Plus, यानी कि 200 MP के साथ में कैसा है। मे बी आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने फाइंड किया ना कि इस फ़ोन का कैमरा अच्छा है। लाइक अगेन फिर से बता रहा हूँ, कोई डील ब्रेकिंग कॉन्स नहीं है। Realme के इस 50 MP सेंसर से कंपेयर करें तो फोटोज़ अच्छी हैं, शार्पनेस डिटेल्स ठीक हैं, स्लाइटली वाइब्रेंट है, जो कि सैमसंग में होता है, नॉट बैड। इंस्टाग्रामेबल फोटोज़ आप पा सकते हैं। एज ए स्टैंड अलोन बात करें तो मुझे ये फ़ोन अच्छा लगा। प्राइमरी कैमरा इसका बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, स्टनिंग फोटोग्राफ्स ले रहा है, स्पेशली जूमिंग कैपेबिलिटीज़ की टॉप नॉच है, विदाउट यहाँ पे किसी पेरिस्कोपिक या टेलीफोटो लेंस के। बढ़िया अच्छा खासा आप डिजिटल 20x जूम करके काफ़ी डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कैमरा कंपैरिजन देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, अदर सेंसर्स बेकार है जो हमने पहले भी देखे हैं, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। 8+2 है, आप जानते हैं क्या काम करता है। वीडियोस में यहाँ पे 4K 30 ऑफ कोर्स आप बना लेंगे। OIS मिसिंग है तो वो आपको थोड़ा सा दिखाई पड़ सकता है, लेकिन Realme 9 Pro Plus का भी OIS सुपर चैम्प लेवल का नहीं था, जस्ट लाइक फोटोज लेवल पे वर्क करता, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो नॉट ए ट्रू OIS, जस्ट OIS के नाम पे था। लो लाइट में येस ऑफ कोर्स गाइस, ये फ़ोन उतना बढ़िया नहीं परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू Sony IMX766 की, लेकिन Sony IMX766 भी अब लो लाइट चैम्प नहीं रहा, वो जा चुका है 200 MP के सेंसर पे। तो जो मेन हाईलाइटिंग था वो ऑलरेडी अब हट चुका है। तो अगर आप सुपर लो लाइट में फोटोज़ नहीं लेते हैं, देन ये फ़ोन आपके लिए मोर देन इनफ है। सेल्फी भी इसकी काफ़ी बढ़िया आ रही है, नेचुरल लुकिंग टोन प्रिजर्व हो रहा है, तो मुझे इस कैमरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। OIS नाम बात का था, लेकिन वो अब हटा दिया गया है। आई एम फाइन विद इट।
तो स्पीकर के बारे में गाइस आप समझ गए होंगे, और ड्यूअल है ऑफ कोर्स, ये बेटर है, बॉटम का थोड़ा सा कम लाउड है कंपेयर टू बॉटम के। और यहाँ पे कट शॉर्ट क्या किया गया है कि आपको यहाँ पे कोई भी डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी नहीं दिया गया। ये अगेन एक कॉस्ट कटिंग है। डॉल्बी एटमॉस मोस्टली रियलमी के सारे फोन्स में होते थे। ओके, इस स्पीकर है, इससे बेटर स्पीकर आपको अदर प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको 67 वॉट की वायर चार्जिंग मिलती है, 5000 mAh की बैटरी है, और मेरी चार्जिंग टेस्ट में अराउंड 35-40 मिनट के बीच लगता है फ़ोन फुल चार्ज जाता है। बैटरी बैकअप इसका बहुत ही बढ़िया है। मैंने इसको 24 आवर पहले चार्ज किया था, आप देख सकते हैं अभी तक ये चल रहा है। 23 आवर 4 मिनट मैंने लगातार यूज़ किया, और 27% बैटरी लेफ्ट है। मैंने 90% से स्टार्ट किया था, तो 5000 आप आसानी से 1.5 से 2 दिन बड़े आसानी से खींच सकते हैं। अब अगेन गाइस मार्केट ट्रेंड देखें, अब 120 वॉट कॉमन होने लगा है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं देगी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट सेविंग। इस बार जो Realme का एजेंडा है, सबसे कम दाम पे बस देना है, कर्व डिस्प्ले, प्रीमियम फीलिंग देनी है, वो मोटिव रखा गया है। दैट्स वाई आपने देखा ग्लास के बजाय अब प्लास्टिक दिया गया है। ऑफ कोर्स प्लास्टिक फ्रेम ही होगा, वो तो हम ड्यूरेबिलिटी में चेक करेंगे ही करेंगे, आप समझ गए ना क्या हो सकता है। ओके, एंड कट डाउन कहाँ पे है, सोनी IMX766 हटा के अब यहाँ पे 108 MP दिया गया है, जो कि अगेन थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग है। डिस्प्ले में ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, कोई डॉल्बी एटमॉस नहीं है, सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं दी गई है। आई एम ओके विथ ऑल ऑफ देम बिकॉज मुझे पर्सनली कर्व डिस्प्ले यूज करना बड़ा ही मजा आता है। आप एक बार चलाएंगे तो आपको वो सरकाने वाली फीलिंग आती है ना, जो स्वाइप करने की बहुत ही मजेदार होती है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं आपको 25,000 के अंदर में। आप कार्ड ऑफर वो लगा लेंगे तो आप 20-22 तक भी पहुंच सकते हैं। तो चीपेस्ट फोन विद दी सुपर प्रीमियम डिस्प्ले की फीलिंग मिली है। मे बी कंपनी को ऐसा करना चाहिए, यू नो लाइक Realme 10 Pro Plus है, 10 Pro Extreme या 10 Pro Max, जिसमें कुछ चीज़ें फिक्स की जा सकती थी, लाइक सेंसर चेंज कर दिया गया, ओके, यू नो गेट इट, लाइक 50 MP दिया गया, और चार्जिंग बढ़ा दी गई। कुछ ऐसा लॉन्च करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। मे बी स्लिमेस्ट फ़ोन बना दिया गया, वो सारी चीज़ें कर सकती है, बट आई डोंट थिंक सो पॉसिबल नहीं है। शायद वो चीज़ें Realme के GT सीरीज़ के लिए रखी गई होंगी, जहाँ पे सेम डिस्प्ले हो विथ हायर ब्राइटनेस, फास्टर चार्जिंग, तो वो वहाँ आपको शायद मिल सकता है। ओवरऑल ये फ़ोन मुझे प्राइस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया लगा। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स हैं Realme 10 Pro Plus के लेके। सो फॉर आई लव इट। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।